संसार में आकर संसार सागर से तरने और सत्य पथ पर चलने के लिए मानव को मर्यादित जीवन जीना पड़ता है। हमारे शास्त्रों में 7 मर्यादा बताई गई हैं। यदि मनुष्य उसमें से एक भी उल्लंघन करता है तो वह पापी हो जाता है। 7 मर्यादाओं में प्रथम है अहिंसा, यानी मन, वाणी और कर्म से किसी को कष्ट नहीं देना। हिंसा अज्ञान के कारण होती है। जो ज्ञानी है वो हिंसक नहीं होते। वेदों में लिखा है किसी को ना मारें। यही नहीं, वेदों में लिखा है कि पशु पक्षियों की रक्षा करें। दूसरी है मर्यादा, सत्य। मानव को हमेशा सत्य पथ पर चलना चाहिए। असत्य को त्यागने में और सत्य को ग्रहण करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। वेदों के अनुसार जो अमंगल है, जो अशिव है, उसे त्यागना चाहिए। तीसरा है मर्यादा, चोरी ना करना। चोरी करना महापाप है। चोरी चाहे कर्म की हो या मन की, दोनों ही पाप हैं। चोरी से दूसरों की वस्तु का उपयोग करना भी पाप है। चोरी के लिए किसी दूसरों को प्रेरित करना भी एक प्रकार से चोरी है। चौथा है मर्यादा, ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी से आत्मा से तेजस्विता आती है और इंद्रियों में शक्ति आती है। प्रत्येक इंद्रियों का संयम करने से आलस्य दूर होकर दीर्घ जीवन प्राप्त होता है। 5वां मर्यादा है शौच, यानी पवित्रता। तन की पवित्रता जितनी आवश्यक है उतनी ही मन की भी है। जो मनुष्य अंदर बाहर से पवित्र होता है वह दीर्घ जीवी होता है और धन धान्य से संपन्न होता है। ईश्वर की प्राप्ति भी पवित्रता के बिना संभव नहीं है। छठी है मर्यादा, स्वाध्याय। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और मनन करना, उसका पालन करना मानव का धर्म है। पुस्तकें कभी गुरु रूप में उपदेश करती हैं तो कभी मित्र बनकर अच्छे बुरे का भेद बताकर अच्छाई की दिशा में चलने का प्रेरित करती हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। ईश्वर प्राणिधान, यानी मनुष्य को स्वयं परमात्मा का अंश समझना चाहिए। कोई भी प्राणी ईश्वर से भिन्न नहीं है। ईश्वर से प्रथम कुछ भी नहीं है। यदि मानव हर प्राणी में ईश्वर का रूप देखें तो सारी विषमता व कटुता समाप्त हो जाएगी। हर एक में ईश्वर को देखने वाला व्यक्ति कभी किसी को दुख या धोखा नहीं दे सकता है। यदि मानव अपनी मर्यादा में रहे तो साधारण भी असाधारण होकर मोक्ष का अधिकारी हो सकता है। व्यक्ति के जीवन में आचरण का विशेष महत्व है। श्रेष्ठ आचरण से व्यक्ति का बहुमुखी विकास होता है। अच्छा इंसान बनने के साथ साथ वह भगवत प्राप्ति की तरफ अग्रसर हो सकता है। मानव योनि में जन्म मिलना भी तभी संभव है जब परमात्मा की अनंत कृपा होती है। इसे व्यर्थ नहीं गवाएं। खाली हाथ मनुष्य संसार में आता है और रोता बिलखता खाली हाथ ही चला जाता है। उसका सारा ताना बाना यहीं खा रह जाता है। पापों की गठरी इतनी भारी हो जाती है कि एक दिन जब काल सामने होता है तो उसके पास पश्चाताप के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं रह जाता है। इसलिए समय रहते ही अपने आचरण को ठीक करने के लिए सद्गुणों को बढ़ाने का प्रयास करें, ताकि इस संसार से विदा होने के बाद भी लोग सूरदास, तुलसी, कबीर और मीरा की तरह आपको याद करें। बुद्ध, नानक और महावीर आज अपने सद्कर्मों की वजह से आज भी अमर है। इन सब ने सबसे पहले अपने अंदर सदाचरण का बीज बोया, अपने आचार विचार को ठीक किया और साबित कर दिया कि सदाचरण के सहारे व्यक्ति जीवन में ऊंचाई की तरह सहज ही अग्रसर हो सकता है। समय कभी रुकता नहीं है और मृत्यु अटल है। इसलिए अपने इस अमूल्य जीवन को समझें। जो सदाचारी है वह ईमानदारी और मेहनत से कमाई करता है। ध्यान रहे यह शरीर एक मंदिर है, इसलिए इसे बुरे व्यसनों से बचाते हुए इसकी देखरेख बढ़िया ढंग से करें। यह शरीर मानव सेवा और समाज सेवा में लगा रहे। इसके लिए अनावश्यक पदार्थों का सेवन कर इसे बर्बाद न करें। जो विवेकी लोग होते हैं वह अपनी शक्ति और धन को भले कार्यों में लगाते हैं। माना कि संसार में व्यक्ति को अपना जीवन आनंद पूर्वक जीना चाहिए। प्रकृति प्रथम सुख सुविधाओं का लाभ उठाना चाहिए, लेकिन भूलकर भी जीवन में कृतिस्थ विचारों और विषय वासनाओं को पनपने नहीं देना चाहिए। जो जीवन को धैर्य और संयम के साथ जीते हैं और जिसके विचार और चिंतन शुभ होते हैं, वे एक ना एक दिन परमात्मा की शरण में पहुंच जाते हैं। जो भी सत्ता, संपत्ति, सत्कार जीवन में मिलता है उसे देने वाला एक ना एक दिन जरूर वापस ले लेता है। इससे दुखी नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यही अंतिम सत्य है। यदि कुछ रह जाता है तो आपके किए हुए शुभ कर्म और आपका सदाचरण। जिसका आचरण जितना अच्छा है वह परमात्मा के उतने ही करीब है।